बड़ी खबर, बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव में कांटे की टक्कर मान ली है। नतीजों से पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान आया है और कहा है कि बड़ौदा में जीत हार का अंतर कम रहेगा। योगेश्वर दत्त की जीत का दावा जरूर किया, लेकिन यह भी कह दिया कि यहां अंतर कम होगा, हार जीत का पहलवान चित नहीं होगा बल्कि पॉइंट्स पर जीत होगी। यहां से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सियासी हलचलें जो पहले से इस चुनाव को लेकर थी, उनका असर अब बयानबाजी पर दिख रहा है। किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही कह दिया कि बड़ौदा में जीत हार का अंतर कम होगा। ये कांग्रेस और इनेलो की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन बीजेपी को खाता खोलना है। यहां से जोर आजमाइश पहले भी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी योगेश्वर दत्त चुनाव नहीं जीत पाए थे। एक बार फिर से उन पर भरोसा, लेकिन चुनाव परिणाम आने से पहले ही ओम प्रकाश धनखड़ का यह बयान कि बड़ौदा में जीत हार का अंतर कब रहेगा। पार्टी प्रत्याशी को लेकर जीत का दावा जरूर किया, कहा कि पहलवान चित नहीं होगा बल्कि पॉइंट्स पर जीत होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा में गन्ना किसानों को तोहफा मिला है। गन्ने का दाम 10 रुपए क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 340 से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल दाम गन्ने का किया गया है। गन्ने का दाम हरियाणा में सबसे ज्यादा है। सरकार ने यह भी कहा कि हरियाणा में जो दाम गन्ने का मिलता है वो सबसे ज्यादा है और दिवाली से पहले गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। गन्ने का दाम 10 रुपए क्विंटल बढ़ाने का सरकार ने ऐलान किया है। अब 340 से बढ़कर प्रति क्विंटल के हिसाब से 350 रुपए गन्ने का दाम कर दिया गया है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि गन्ने का दाम हरियाणा में सबसे ज्यादा है। अगली बड़ी खबर, करनाल में किसानों ने प्रदर्शन किया। कृषि कानून पर केंद्र के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल किया। करनाल में सीएम आवास के घेराव की कोशिश भी की गई। पुलिस के रोके जाने पर ये किसान बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन में 34 किसान संगठन शामिल हैं। योगेंद्र यादव की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको तस्वीरें भी इस प्रदर्शन की दिखा रहे हैं, जहां किसान संगठन एक बार फिर से कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद होकर करनाल की सड़कों में यानी सीएम सिटी में उतरे और यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन किया। कृषि कानून के खिलाफ ये हल्ला बोल था, केंद्र सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल था। करनाल में सीएम आवास के घेराव की कोशिश भी की गई और इस प्रदर्शन की अगुवाई योगेंद्र यादव कर रहे थे। पुलिस ने जब रोका तो बीच सड़क पर ये लोग बैठ गए। इस विरोध प्रदर्शन में 34 किसान संगठन शामिल हैं। वहीं इस बीच जहां किसानों का हल्ला बोल जारी है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के किसानों के लिए सरकार ने तोहफा दिया है। गन्ने के दाम बढ़ा दिए। 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के दाम बढ़ाए गए हैं और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए। मनोज, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर है, तो वहीं हरियाणा सरकार ने पहल करते हुए दिवाली से पहले किसानों को तोहफा दिया है। गन्ना किसानों के लिए खासकर 10 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ा दिए हैं। क्या और जानकारी है? बिल्कुल सुदेश, अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ऐलान किया है कि गन्ना किसानों की मांग को देखते हुए जो गन्ने की फसल है उसके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। जो राज्य समर्थित जो मूल्य होता है उसमें 10 रुपए प्रति क्विंटल सरकार बढ़ाने जा रही है, बढ़ा दिया है। अब जो गन्ना किसान है उनको प्रति क्विंटल 10 रुपए का लाभ गन्ने की फसल पर होगा। तो गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर हम कह सकते हैं। और लगातार जब से कृषि विधेयक पारित हुए उसके बाद हरियाणा सरकार अपने स्तर पर कई ऐसे फैसले ले रही है ताकि किसानों को लाभ मिल सके और किसानों को ये लगे कि सरकार उनके प्रति बेहद गंभीर है। चाहे वो इससे पहले की जो फसलें, चाहे बाजरा खरीद की बात हो या मूंग की फसल की खरीद की बात हो, कई ऐसे फैसले सरकार ने लिए हैं जो किसान हितैषी हैं। जी शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो जहां एक तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लामबंद है, सरकार के खिलाफ हैं, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं आज सरकार की तरफ से फैसला किया गया, गन्ने किसानों को तोहफा दिया है। यह है कि 10 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं सरकार ने, यानी 10 रुपए प्रति क्विंटल दाम अब गन्ने के ज्यादा मिलेंगे। तो एक राहत गन्ना किसानों के लिए जरूर है।